हाथ मारने का काम, मैंने भी उसको हाथ मारने का काम किया। अगर किसी महिला के मान सम्मान पर अगर कोई पुरुष उंगली उठाता है या उसे धक्का देने का काम करता है या अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है, महिला का कर्तव्य होता है कि अपनी रक्षा के लिए अपना भी हाथ खुला है, इसको दबा के रखो, चार दीवारी में रखो। चूल्हा चौकी करती थी, भीमराव अंबेडकर से हमें आरक्षण मिला, हमें आरक्षण दी नीतीश कुमार ने, पंचायत प्रतिनिधि बनाया, मुखिया बनाया, बीडीसी बनाया, प्रमुख बनाया, बेटी और हमारे ड्राइवर के साथ भेजे थे, बाकायदा अपने गाड़ी में नेम प्लेट लगा हुआ था, फिर भी कह रहा जिला परिषद कौन है। तो उन्होंने कहा कि कौन है, तो मैंने उन्हें जनाने का काम किया कि पहले मैं एक नारी हूँ, तब एक जनप्रतिनिधि, तब कहीं अपने बच्चों की माँ हूँ। मैंने अपनी रक्षा के लिए मैंने भी हाथ उठाने का। स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, यहाँ मामला यही था कि मेरी सासू माँ है, इनकी एज करीबन 90 साल होने वाला है। उससे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं रेणु यादव बसंतपुर की जिला पार्षद हूँ और मैं पार्टी से भी जुड़ी हूँ, राजद की प्रदेश सचिव हूँ वर्तमान में। और मामला यही था, मामला के होने वाली बात ही नहीं थी। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, सेवा भावना से जनता ने मुझे आवाज़ दी है, आवाज़ के बदौलत हम जनता का सेवा करते हैं। मैंने सुबह, मेरा घर कन्हौली पंचायत में मुड़वार पड़ता है, मेरी सासू माँ है, इनको रात को देखिए, यहाँ देख सकते हैं, मैंने अपने हाथों से सेलो टेप लगाया है। बिल्ली सोई थी बिछावन पर, तब तक बिल्ली झपट दी, तो वहाँ से घर से मेरी बेटी यहाँ है, उसको हम कहें कि दादी को लेके आओ, आ जाओ, ड्राइवर को लेके गाड़ी से और इनका सुई दिलवा दो। अरे सुई दिलवाना था, बिल्ली काटी हुई थी, तो हम कहें कि जाओ, जो ड्राइवर है हम कहें कि बाबू कहना कि रेणु यादव भेजी हुई है जिला पार्षद, एक सुई दे दीजिए दादी को, बिल्ली काट ली है। तो जैसे ही डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे, बच्चा कहा कि देखिए रेणु यादव जिला पार्षद भेजी हुई हैं और आप इनको सुई डाल दीजिए। मैंने आपसे क्या बताएं कि डॉक्टर साहब इतनी रूडली, मैंने उनको लगा ही नहीं कि सेवा भावना से वो सेवा करते होंगे। सीधे कह रहे हैं कि रेणु यादव कौन, हम तो नहीं चिंते हैं। रेणु यादव क्या प्रधानमंत्री है? रेणु यादव क्या है? जब यहाँ से भागो भागो, सुई नहीं लगेगा। पुनः यह बच्चा फ़ोन किया कि मैडम ऐसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम क्या करें, दादी को लेके आ जाएं कि हम वहीं रहें? हम कहें कि नहीं, तुम गाड़ी लेके आओ, हम आते हैं। बसंतपुर मेरा घर है, बसंतपुर आवास से हम अपने आवास से आए। देखिए कि हमने पूछा डॉक्टर साहब आप सेवा भावना में कार्यरत हैं कि आप एजेंट हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप जिला पार्षद हैं, बच्ची जिला पार्षद का नाम रखी, तो ऐसा व्यवहार किया गया जी। अब कोई साधारण व्यक्ति आता होगा, कोई गरीब व्यक्ति यहाँ पर आता होगा, उसके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, क्या उम्मीद कीजिए? वही तो आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार के वर्कर हैं, माननीय तेजस्वी यादव से भी आग्रह करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और पीएचसी में सारी सुविधा फैसिलिटी दे रही है सरकार। आज करीबन 180-85 दवाइयाँ दे रही हैं, डॉक्टर की बहाली हो रही है, सारे चीज़ का यहाँ स्टाफ की कोई कमी नहीं। फिर भी जो इनकी मनोदृष्टि है कि आम जनता के साथ, इसलिए कि इनको काम ही नहीं रहता है। यहाँ अभी प्रभारी जी नहीं हैं, तो खैर आज संडे था, पता नहीं उनका ड्यूटी है कि नहीं, लेकिन आप बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है पीएचसी बसंतपुर में, तो आम जनता, गरीब गुरबा, जिसकी आवाज़ हम हैं, जिसकी ताकत हम हैं, उन्होंने हमें जिला पार्षद अपने बहुमूल्य वोट देके जिताया है, तो उनके साथ क्या होता? दुख इस बात की है कि हमारे साथ नहीं, हमारी जनता के साथ क्या होता होगा। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे यहाँ डॉक्टर कार्यरत हैं जो सेवा भावना से उठ के सिर्फ यहाँ रंगदारी करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री से तो हम डरवे नहीं करते हैं। रेणु यादव क्या है? एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ, डॉक्टर का नाम, और डॉक्टर के साथ, डॉक्टर का नाम राजीव कुमार शायद है, सचिन कुमार कोई डॉक्टर हैं। और मैं भी इनको पहली बार देखी हूँ। हमने पूछा सिर्फ आके कि डॉक्टर साहब आप बताइए, सेवा भावना से हैं कि आप एजेंट हैं? डॉक्टर तो भगवान होता है, सेवा भावना से लोग का सेवा करता है, मरीजों की जान बचाता है, हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं। लेकिन आप सीधे कह रहे हैं कि रेणु यादव क्या प्रधानमंत्री है? मैं कहना चाहूँगी कि यह डॉक्टर लायक नहीं है।
इसको एकदम सस्पेंड करनी चाहिए। हम स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हैं, तेजस्वी जी से मांग करना चाहते हैं कि अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं आपकी पार्टी की एक महिला वर्कर हूँ, 91 से रहती हूँ। जब एक महिला के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार जब डॉक्टर कर सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। इसलिए मैं आज अभी भी बैठी हूँ। और एक बात और, यहाँ अभद्र व्यवहार उन्होंने किया, शब्द भाषा का प्रयोग हमसे किया। महिला है, आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया? मैंने पूछा कि क्यों, तो कह रहे हैं कि हाँ कहे हैं, क्या है आप। इस पर झड़प हुई और दरवाज़ा बंद करके शायद अपना माथा वह फोड़ लिए अपने आप। चलिए हम दिखा दें कि वह कैसे दरवाज़ा बंद कर लिए, और सिर्फ उनको दिखाना है कि हाँ उन्होंने ठीक जाके दरवाज़ा बंद करके शायद अपने आप दीवार में टकरा कर उन्होंने माथा अपना थोड़ा सा फोड़ लिया। अभी अब मैंने ही अपने बचाव के लिए, यहाँ कोई नहीं था, ना प्रभारी थे ना कोई डॉक्टर थे, हमारी कुछ यहाँ एनएम होगी या आशा लोग होंगे, तो हमने अपने बचाव को जब देखें कि डॉक्टर इतना अशब्द भाषा का व्यवहार एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ कर रहा है, तो मैंने अपनी प्रभारी बसंतपुर मुकेश जी को फ़ोन किया कि प्रभारी साहब आइए, आप पीएचसी में डॉक्टर ने हमारे साथ दुर्व्यवहार करने का कोशिश कर रहा है। तब हमारे थाना प्रभारी आए तो डॉक्टर साहब को लेके शायद थाने गए हैं। अब अच्छा, क्या डॉक्टर उदंता भी दिखाए आपके साथ? जी, क्योंकि आपके मुंह पर एक निशान है। तो क्या ऐसा हुआ है क्या कुछ? झड़प में मैं भी अपनी मान सम्मान बचाने के लिए, जैसा लगा हुआ है आपके मुंह? हाँ, उन्होंने भी हाथ मारने का काम किया, मैंने भी उसको हाथ मारने का काम किया। अगर किसी महिला की मान सम्मान पर अगर कोई पुरुष उंगली उठाता है या उसे धक्का देने का काम करता है या अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है, महिला का कर्तव्य होता है कि अपनी रक्षा के लिए अपना भी हाथ पैर चला सकती है। मैंने चलाने का काम किया है, यह मैं सत्य कहती हूँ। अपने बचाव के लिए मैं एक नारी हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे जनता ने 50,000 वोट से चुनाव जिताई है, तो अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए मैंने पीएससी में, मेरी सासू माँ बैठी है, देवता तुल्य है, और उस डॉक्टर को इतना भी शर्म नहीं आया। और मैंने अभी आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में कि मैंने देखिए सीएस साहब को भी फ़ोन किया कि यह लोग 10 तरह का प्रताड़ना लगाएंगे या अपनी विभाग का यह कहीं साइड न ले लें, तो आप देख लीजिए, देखिए कि मैंने अभी फ़ोन उनको लगाया है, आप ये भी देख सकते हैं। रुकिए, हम दिखा सकते हैं कि हम वहाँ से भी सीएस से हमसे बात हुई है, उनको भी मैंने सूचना, देखिए सीएस सिवान, मैंने सूचना जब डॉक्टर ने मुँह में अशब्द भाषा का प्रयोग किया तो मैंने सीएस सिवान, उन्होंने कहा मैडम सुनाई नहीं देता है, एक बार पुनः बोलिए। तो मैंने पुनः उन्हें बोला तो कहा कि ठीक है, हम विभाग में बात करते हैं। लेकिन ऐसे उदंड डॉक्टर को कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और रहने नहीं देंगे जो महिला की मान सम्मान नहीं करता हो। एक जो बुजुर्ग 90 साल की माता जी का अपमान किया है, सिर्फ एक सुई की बात थी, आज नहीं था। हम मानते हैं विभाग में दवाइयाँ कभी नहीं होती है, सुई नहीं होते हैं, कह देता कि संडे है आज सुई नहीं है, और हम आए भी नहीं थे, हमारी बेटी और हमारे ड्राइवर के साथ भेजे थे, बाकायदा अपने गाड़ी में नेम प्लेट लगा हुआ था, फिर भी कह रहा है जिला परिषद कौन है। तो उन्होंने कहा कि कौन है, तो मैंने उन्हें जनाने का काम किया कि पहले मैं एक नारी हूँ, तब एक जनप्रतिनिधि, तब कहीं अपने बच्चों की माँ हूँ। मैंने अपनी रक्षा के लिए मैंने भी हाथ उठाने का काम किया है। आपके घर के लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ है, 1-2 लोगों का? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, शायद दोनों पक्ष के लोग गए हैं, तो घर के लोग को क्यों गिरफ्तारी हुआ है। मैं थाना प्रभारी साहब से भी कहूँगी कि झड़प हमारे साथ हुआ है, हमको गिरफ्तार करें। थाना प्रभारी महोदय, यहाँ तो घर के लोग हैं तो घर पर थे। अस्पताल से बसंतपुर थाना के द्वारा 2 व्यक्ति को पकड़ के ले जाया गया यहाँ से। हम कहेंगे कि अगर थाना प्रभारी महोदय जब हमने बुलाया और हम उनके साथ झड़प हुई है, हमें गिरफ्तार करें। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए। जो महिलाओं का मान सम्मान नहीं देगा, हमें जेल भेजें। अगर हम आरोपी हैं, अगर हम सुई लगवाने का एक बुजुर्ग माता जी का काम किए हैं, अगर जनता की आवाज़ उठाने का एक महिला जनप्रतिनिधि काम करती है, तो हमें जेल भेजे। प्रभारी जी, आपका सरकार है जी, बिहार में आपका सरकार है और महिलाओं का इज्जत नहीं किया जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार ने तो मान सम्मान दी है, लेकिन ऐसे अफसरशाही जो पदाधिकारी हैं, तेजस्वी जी कहीं बकसने नहीं देंगे। हम भी उसकी पार्टी के वर्कर हैं। मतलब आज मान लिया ना कि अफसरशाही हुआ है। देखिए, अफसरशाही सरकार के तरफ से नहीं, मोनोपोली है कि महिला है, इसको दबा के रखो, 4 दीवारी में रखो। चूल्हा चौकी करती थी, भीमराव अंबेडकर से हमें आरक्षण मिला,
हमें आरक्षण दी नीतीश कुमार ने, पंचायत प्रतिनिधि बनाया, मुखिया बनाया, बीडीसी बनाया, प्रमुख बनाया, जिला परिषद। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार को। यही मोनोपोली बर्दाश्त नहीं होते हैं उन लोगों को कि महिला आरक्षण से आज जिला परिषद कैसे बन गई। इसे तो चौका बेलना उठाना चाहिए, इसे खाना बनाना चाहिए। यही कुछ लोग की मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति है जो बदलता नहीं है, चाहे वह डॉक्टर के रूप में हो या किसी आम आदमी के रूप में हो, जो महिलाओं को बर्दाश्त नहीं करते। इसमें सरकार की क्या गुनाह है? सरकार तो पूरी व्यवस्था दी है, लेकिन यहाँ बैठने वाले लोग महिलाओं को ऊंचा उठना, महिलाओं को मान सम्मान उन्हें भाता नहीं है। यहाँ का प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है उससे क्या मांग करेंगे आप? स्थानीय प्रशासन से हम मांग करेंगे कि आप देखिए, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और बड़ा बाबू को मैंने बुलाया, अपनी बचाव के लिए बुलाया। यहाँ पर महिलाएं हमारी कार्यरत है, चाहे एनएम के रूप में है, आशा के रूप में है। एक डॉक्टर एकदम नृत्य कर रहा है, लेके औजार लेके नृत्य कर रहा है, ऑपरेशन करने वाला औजार उठा के नृत्य कर रहा है। वो किसको मार देता, कहाँ अपने को मार लेता, जख्मी कर लेता, किसको मार देता। वह डॉक्टर पागल हो गया है जो औजार उठाकर अपने से मार लिया। और जो यहाँ लोग थे, पीएससी है तो जनरली है कि यहाँ लोग रहेंगे, इलाज के लिए आए हैं। अच्छा, प्रभारी साहब कहाँ रहते हैं? अब प्रभारी साहब कहाँ रखते हैं या सीएस का काम है ड्यूटी लेना? आज तो नहीं है। आज हमने उन्हें से बात किया कि आप प्रभारी जी कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि हम अभी पीएससी में नहीं हैं। हाँ, आज नहीं है, आइंदा कहाँ रहते हैं यह काम उनकी ड्यूटी, उनकी अटेंडेंस लेना विभाग की काम है, सीएस की काम है। हमारे जो सिवान में बैठे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, मंत्री जी का काम है सीएस को जांच में रखना, इसलिए उनका काम है। एक जनप्रतिनिधि का अटेंडेंस लेने का कोई काम नहीं। जब आपके साथ घटना हुआ उस समय इसका प्रभारी नहीं थे बसंतपुर? जी नहीं थे, प्रभारी नहीं थे।